Congratulations, your Bitcoin transaction was confirmed and your experience has begun. This is the first season of a reality show we call Live or Die. The contestants are real, all abducted from the state of California in the USA. The contestant who has committed the most evil crimes against humanity will live. The rest will die. Welcome to Red Rooms. जब मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी तब मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये स्टोरी रियल है तो हम में से कभी भी किसी को डार्क वेब पे नहीं जाना चाहिए। Oh my god. That's my mom. इस स्टोरी के राइटर का नाम है माइकल एलन। अब माइकल डेली डार्क वेब को सर्व करता था और डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा ढूंढने की कोशिश करता था ताकि उसे कुछ डार्क वेब पे ऐसा मिल जाए जो कि डार्क वेब का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट हो या फिर सबसे ज्यादा क्रीपी पार्ट हो या फिर डार्क वेब का सबसे ज्यादा हिडन पार्ट हो, ताकि वो अपने फ्रेंड्स वगैरह में बता पाए मैंने डार्क वेब का सबसे ज्यादा हिडन पार्ट या फिर मैंने क्रीपी पार्ट ढूंढ निकाला है। और दूसरा रीजन ये था डार्क वेब को एक्सप्लोर करने का, ताकि वहां से वो अपने लिए ड्रग्स वगैरह ऑर्डर कर सके। और वो आए दिन अपने लिए ड्रग्स वगैरह ऑर्डर करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो डार्क वेब के सबसे ज्यादा हिडन पार्ट पे पहुंच चुका है और उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि डार्क वेब का सबसे ज्यादा हिडन पार्ट ये हो सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि वो बैठा हुआ था और डार्क वेब पे अपने लिए ड्रग्स वगैरह ऑर्डर कर रहा था और अचानक से उसके सामने ये नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। और अगर ये डिस्क्लेमर उसके सामने जैसे ही आया तो उसने सोचा कि मैंने आज तक इतनी बार डार्क वेब को ओपन किया है और आज तक ऐसा कोई डिस्क्लेमर के साथ कोई भी मेरे सामने एड्स वगैरह नहीं आई या फिर ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन मेरे सामने नहीं आई, तो आज ये क्यों आई। और उसका मन नहीं कर रहा था कि वो उस एड को हटा सके या फिर वो एड को हटाए। उसका मन बार बार यही कर रहा था कि अगर यह चीज लिखी हुई है कि दिस इज नॉट फॉर यू तो ये तो मेरे लिए ही है। और उसने सीधा वो लिंक को ओपन किया और लिंक को ओपन करने के बाद वो डार्क वेब के सबसे ज्यादा हिडन पार्ट पे पहुंच चुका था, जो कि था रेड रूम्स। Did not feel powerless. Dear God, we have got on stage. How do you know about him? I picked him personally, so he couldn't talk and say anything. I've done more good than most people will do in 100 lifetimes. And yeah, I did one bad thing. I feel terrible. Is that the answer you wanted? I feel terrible. Now let me out of here. अब जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही था कि रेड रूम सबसे ज्यादा डार्केस्ट पार्ट है और सबसे ज्यादा क्रीपी पार्ट है डार्क वेब का। और वहां पे वो ऐसी ऐसी चीजें देख रहा था क्योंकि उसके सामने जस्ट नॉर्मली थोड़े थोड़े प्रीव्यू आ रहे थे, जैसे कि आप लोग YouTube वगैरह पे देखते हो, जैसे कि YouTube के थंबनेल पे जैसे ही आप रुकते हो और वो वीडियो अपने आप प्ले हो जाती है, वैसे ही उसके सामने थोड़ी थोड़ी वीडियोस प्ले हो रही थी। और उसने ये मेंशन किया है कि उसने कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस देखी और उसका मन कर गया कि वो डार्क वेब की जो सबसे ज्यादा हिडन वीडियोस है या फिर सबसे ज्यादा डार्क वीडियोस है, सबसे ज्यादा गंदी वीडियोस है, उसको वो परचेज करे। और उसका मन नहीं कर रहा था वो चीजें देखने का, पर उसका दिमाग वहां पे आके अटक चुका था कि मेरे को अभी ये वीडियो मैंने यहाँ तक देखी है। और उसे मन नहीं मान रहा था कि ये सारी चीजें रियल है या फिर ये सारी चीजें लाइव हो रही है या फिर ये कोई मूवी वगैरह का पार्ट है या फिर ये कोई एड्स वगैरह या फिर किसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये चीज दिखाई जा रही है। और वहां पे जस्ट नॉर्मली थोड़ा थोड़ा प्रीव्यू आ रहा था, तो वहां पे लोग अपने विक्टिम को
टॉर्चर करके उसके बाद एंड में जाके उसको मारते हैं। तो वो सारे मर्डरर्स थे वहां पे, जो कि अपने विक्टिम को वहां पे टॉर्चर कर रहे थे। कोई अपनी विक्टिम को एसिड फेंक के मार रहा था, या फिर एसिड से टॉर्चर कर रहा था, या फिर किसी को बांध के और ज्यादा गंदे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, या फिर किसी को हैवीली ड्रग्स के नशे कराए जा रहे थे। और एक वीडियो में उसने ये बताया कि वो इतनी ज्यादा डरावनी वीडियो थी, इतनी ज्यादा गंदी वीडियो थी, और वही चीज देखने के बाद उसने बिल्कुल अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। और वो उसकी लास्ट वीडियो थी डार्क वेब के। उसके बाद उसने कभी डार्क वेब को ओपन नहीं किया, और वो डिप्रेशन में चला गया था वो चीज देखने के बाद, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि वो वीडियो जैसे ही देख रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, एक लड़की के बॉडी के पार्ट्स को कट करके एक आदमी को खिलाए जा रहे थे, बट अगर वो आदमी नहीं खा पा रहा था तो उसके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट काट दिया जा रहा था, वो भी ऑन डिमांड। यानी कोई डिमांड कर रहा था कि अब इसकी उंगली काट दी जाए अगर ये नहीं खा पा रहा है तो। यानी पनिशमेंट भी वो लोग डिसाइड कर रहे थे, और उसके भी वो लोग हैवीली चार्जेस कर रहे थे। यानी $1,000 से लेके $4,500 तक वहां पे वो लोग चीजें चार्ज कर रहे थे। और ऐसे एक बंदे जाने के बाद दूसरा बंदा लाया जा रहा था वहां पे, और उस लड़की का बॉडी पार्ट सामने लाइव वो चीज कट करके उसको खिलाई जा रही थी। और अगर कोई नहीं खा पा रहा था तो उसकी भी बॉडी का पार्ट काट दे रहे थे वो उसी टाइम। और वो लड़की जिंदा थी, यानी उसकी कभी फिंगर काटी जा रही थी, या फिर उसका कभी कान काटा जा रहा था, या फिर उसके बाल खींच के उसके स्कैल्प्स वगैरह काट रहे थे। वो सारी चीजें वहां पे काट रहे थे, और हर एक अलग अलग बंदे को बार बार खिलाए जा रहे थे। और वो वीडियो जैसे ही एंड हुई, उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई थी, और वहां पे सब बंदों के फोटोज आए जा रहे थे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। और वहां पे फोटोज सिलेक्ट करने का ऑप्शन था कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और वो जैसे ही बंदों के फोटोज देखते जा रहा था, और उसके सामने अचानक से खुद की फोटो आ गई, जो कि वो उसी रूम में बैठा हुआ था, वो उसी जगह पे बैठा हुआ था, वो उसी टेबल पे बैठा हुआ था, और लाइव वो फोटो खींची गई थी। और वो समझ गया उसी टाइम कि मेरा लैपटॉप हैक हो चुका है, और ये अभी की फोटोज है, क्योंकि उसका कैमरा की वो फोटोज ली गई थी, क्योंकि वही सेम बैकग्राउंड था और उसी टाइम वो फोटो ली गई थी। और वो ये सारी चीजें समझ गया कि वो चीजें कोई लाइव देख रहा है उसको, और वो चीजें उसको दिखाई जा रही है। तब वो सारी ये चीजें समझ गया था, और उसने फटाफट वो लैपटॉप लिया, अपना बंद किया, और उसको बाहर जाके फेंक कर आया। और वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता भी नहीं पा रहा था कि उसने डार्क वेब पे क्या देखा है, या फिर उसने डार्क वेब का सबसे ज्यादा गंदा पार्ट देख लिया है, जो कि उन्हीं को दिखाने के लिए वो सारी चीजें डार्क वेब पे एक्सप्लोर कर रहा था। डेली डार्क वेब पे वो जा रहा था। और मैंने ये जहाँ से स्टोरी पढ़ी है वो बिल्कुल ट्रू बेस्ड स्टोरी है, बट इस स्टोरी में कुछ भी मिलाया जा सकता है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया ही होगा मसाला वगैरह डालने के लिए। कुछ चीजें इसके अंदर रियल होंगी, बट वो जो बंदा था माइकल एलन, वो 2 साल डिप्रेशन में चला गया था, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ था, और उसकी 4 या 5 साल के बाद हार्ट अटैक में उसकी